आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, तीसरा नया मुख्यमंत्री मिला है उत्तराखंड को। पुष्कर सिंह धामी जो कि अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हो गए हैं। अब से कुछ ही देर में यह जानकारी मिल रही है कि राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और शपथ ग्रहण को लेकर जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। अब से थोड़ी देर पहले विधायक दल की बैठक हुई और उस बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग गई है। खटीमा से 2 बार के विधायक हैं, लेकिन उत्तराखंड को 11वां मुख्यमंत्री मिला है। पुष्कर सिंह धामी के रूप में विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, यानी 56 विधायकों का नेतृत्व करेंगे पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी 2012 में पहली बार विधायक बने। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें सीएम होंगे। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगा दी गई। 2 बार के विधायक हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। तो आपको बता दें, जब मीडिया से मुखातिब हुए पुष्कर सिंह धामी, उनकी तरफ से कहा गया आला कमान को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी जिम्मेदारी दी है, बड़ी चुनौती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलूंगा। आइए सुनवाते हैं आपको पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा। मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, करनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। ये बताइए, मुख्यमंत्री का पद आपको ऐसे समय में मिला है जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, इससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को जिताकर लाना? देखिए, चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नेता पद के उम्मीदवार के लिए हमारे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी, इन दोनों लोगों ने पुष्कर धामी जी का नाम प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव का समर्थन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सतपाल महाराज जी, हरक सिंह रावत जी, हरवंश कपूर जी, रेखा वर्मा जी, रितु खंडूरी जी और हमारे बंशीधर भगत जी, संसदीय कार्य मंत्री, इन सब लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। चुनाव अधिकारी के नाते मैंने सब लोगों से पूछा, इस नाम के अलग और कोई प्रस्ताव है क्या? कोई प्रस्ताव नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री पुष्कर धामी जी को नेता घोषित किया गया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से ये बताया गया कि तीरथ सिंह रावत, मदन कौशिक ने पुष्कर धामी के नाम का प्रस्ताव रखा था। और साथ ही उन्होंने कहा कि बाकी जो मौजूद थे विधायक दल की बैठक में, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, हरक सिंह रावत हो या फिर दूसरे विधायक, उनकी तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगा दी गई। पुष्कर सिंह धामी जो कि खटीमा से 2 बार के विधायक हैं, युवा चेहरा हैं, और जब उनसे पूछा गया कि क्या बड़ी चुनौती होगी आपके सामने, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सबको साथ लेकर चलूंगा। चुनौती बड़ी है, मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के इस शासनकाल में ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं। और चलिए सीधे देहरादून रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले भारती बताइए, लेटेस्ट अपडेट क्या, कितनी देर में राजभवन पहुंच सकते हैं और क्या आज ही शपथ ग्रहण होगा?
बिल्कुल, राजभवन में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर से जो हमें खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक यही कि आज शाम को ही शपथ ग्रहण यहाँ पर हो सकता है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी और उन्हीं का यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे राज्यपाल से वो मिलेंगे और उसके बाद यहाँ पर नए सरकार बनाने को लेकर वो यहाँ पर राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए आने वाले हैं। लेकिन हर तरीके से तेज हो गई लगातार शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां चल रही हैं और आज शाम को ही शपथ ग्रहण भी यहाँ पर हो सकता है, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं। तो आज पूरी तरीके से इस नाम पर मोहर लगे, इंतजार जिस बात का किया जा रहा था गायत्री, यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री प्रदेश के, उनके नाम पर मोहर यहाँ पर लग गई है और आज शाम को ही जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक आज शाम को ही वो फिलहाल जो क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। युवा चेहरे पर ही यहाँ पर भरोसा जताया गया है। बीजेपी आला कमान की तरफ से 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे हैं 2002 से 2008 तक, यानी कि 6 साल तक लगातार पूरे प्रदेश में उन्होंने जगह जगह पर भ्रमण किया, नब्ज जानते हैं प्रदेश की और ये भी एक बड़ी वजह रही है बीजेपी की तरफ से कि उनके नाम पर यहाँ पर भरोसा जताया गया है। गायत्री बिल्कुल, भारती जरा मुझे ये बताइए कि अब प्रक्रिया क्या रहेगी। आप बता रही हैं कि राजभवन में पूरी तैयारी है, राज्यपाल के पास पहुंचेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी शपथ ग्रहण को लेकर, इस बारे में कोई तस्वीर साफ हो पा रही है? पुष्कर सिंह धामी के साथ और कौन कौन वहां पर जा सकता है? देखिए, जो यहाँ पर कहा जा रहा है मिलने के लिए वो आएंगे और यहाँ पर नई सरकार बनाने का प्रस्ताव गवर्नर को देंगे। उसके बाद जो अगर नए कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं या फेरबदल किया जाता है या नहीं, ये उनकी तरफ से यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। क्या पूरा प्रोटोकॉल रहता है उस पर यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा गायत्री, और उसी पर नज़रें जो है वो टिकी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम अंदर की बात कहें तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी चल रही है और इस वक्त जो ताज़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है गायत्री वो मैं दिखा दूँ आपको। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक हुआ आप देख पा रहे होंगे, यानी कि एक्टिविटीज जो है वो काफी तेज यहाँ पर हो गई हैं और पुष्कर सिंह धामी को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। आप ये देख सकते हैं अनिल बलूनी को वो भी यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आए हैं और ये जो पूरा एक्टिविटी है यहाँ पर अब जो है वो हलचल काफी तेज हो गई है। राजभवन यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि सर तो यहाँ पर अनिल बलूनी कुछ कहने की कोशिश यहाँ पर नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक्टिविटी तेज हो गई है और गवर्नर से मिलने के लिए यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं विधायक पुष्कर सिंह धामी जो है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। गणेश जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, नाम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के मुख्यमंत्री। देखिए, एक नया युवा नेतृत्व हमारे को मिला है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी और एक बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज ही शपथ ग्रहण होने जा रहा है। चलिए, भारती के पास हम लौटेंगे और अपडेट लेंगे, लेकिन वो बता रही है कि एक्टिविटीज बढ़ गई है राजभवन पर, हलचल बढ़ गई है, यानी अब से कुछ ही देर में राजभवन पहुंच सकते हैं पुष्कर सिंह धामी जिनको उत्तराखंड का 11वां मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। लेकिन अब सवाल कई हैं। सवाल यह है कि नया नेतृत्व आ गया है उत्तराखंड में, तो क्या नया नेतृत्व टीम में भी कोई बदलाव करेगा? क्या कैबिनेट में भी फेरबदल होगा? भारती सकलानी कह रही हैं कि हो सकता है इसको लेकर आज ही तस्वीर भी साफ हो जाए, लेकिन अब से कुछ ही देर में वो पहुंच जाएंगे राजभवन, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और फिर प्रक्रिया शुरू होगी शपथ ग्रहण को लेकर। शपथ ग्रहण को लेकर भी ऐसी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि आज ही शपथ ग्रहण हो। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी जिनके सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं, और ऐसे में कुछ ही महीनों का जब वक्त है, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी। और जिस तरीके से इस शासनकाल में, यानी पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं, उसको लेकर जनता में क्या संदेश जाएगा? क्योंकि आपको बता दें, इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि तकरीबन 4 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर तीरथ सिंह रावत को यह जिम्मेदारी अब से कुछ ही महीनों पहले सौंपी गई थी, लेकिन 4 महीने का भी वो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। कल ही उनकी तरफ से रात को
11:15 पर राज्यपाल को वो इस्तीफा देने पहुंचे और उनकी तरफ से बताया गया संवैधानिक संकट, क्योंकि दिक्कत हो सकती थी, संवैधानिक संकट आ सकता था राज्य पर, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। और अब जो नया मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी। जी हां, पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हूं, ये कहा पुष्कर सिंह धामी ने। और साथ ही ये भी कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी है जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मुझे दी गई है। आइए सुनवाते हैं आपको पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने क्या कहा पुष्कर सिंह धामी को नए मुख्यमंत्री चुन लिए जाने पर। अपने श्रीमान पुष्कर धामी जी को का नाम प्रस्तावित हुआ है और वो दल के नेता के रूप में आज घोषित हुए हैं और आने वाला समय उनके नेतृत्व में पूरा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, विकास की ओर चलेगा। हम सबको उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इतना ही कहते हुए आप सबको भी धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, बहुत ही सभ्य हैं, डाउन टू अर्थ हैं, बहुत विनम्र हैं, ईमानदार व्यक्तित्व है। इसी की हमको अपेक्षा थी और वो आज यहाँ पर पूर्ण हुआ है। पूरी तरह से 2022 में हम पहले से भी ज्यादा बहुमत से जीतने वाले हैं। तो अजय भट्ट को आप सुन रहे थे। अजय भट्ट ने साफ तौर पर कहा कि इसी की अपेक्षा थी। ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति का नेतृत्व उत्तराखंड को मिलने जा रहा है और आने वाले चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनके नेतृत्व में। ये अजय भट्ट की तरफ से जानकारी दी गई। लेकिन अब कई सवाल हैं। सवाल ये है कि क्यों बदलना पड़ा सीएम। सवाल ये भी है कि क्या कैबिनेट में अब बदलाव होगा। हालांकि अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे राजभवन पुष्कर सिंह धामी। उसको लेकर हमारी सहयोगी भारती सकलानी लगातार राजभवन के बाहर मौजूद हैं। भारती सकलानी, अब जरा बताइए वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या हलचल वहां पर। देखिए, इस वक्त जो ताजा अपडेट है वो यही है कि राज्यपाल से मिलने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक यहां पर पहुंच चुके हैं। साथ में अनिल बलूनी भी थे, गणेश जोशी भी थे और अब जो है वो गवर्नर से मिलने सरकार के गठन को लेकर यहाँ पर मुलाकात राज्यपाल से की जानी है और तमाम बातों को यहाँ पर रखा जाए। तस्वीरें भी हम आपको चाहेंगे। आप ये देखिए, आज शाम को ही ये कहा जा रहा है कि वहां पर शपथ ग्रहण हो सकता है और धन सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो केंद्रीय पर्यवेक्षक के साथ साथ विधायकों के मिलने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया है और ये तस्वीरें जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मिलने के लिए पहुंचे हैं विधायकों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए। हरवंश कपूर भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और धन सिंह रावत जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद है। सर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग गई है, क्या कहेंगे। बहुत अच्छा है, युवा चेहरा है और पार्टी संगठन का अनुभव है उनको। आज ही सर शाम को शपथ ग्रहण होगा। अभी तो मुख्यमंत्री जी को तय करना होगा कि उनको कब शपथ समारोह करना। और सर और कुछ नाम, कोई नाम आया था, सिर्फ पुष्कर सिंह धामी का नाम और एक नाम सर्वसम्मति से एक नाम आया है। तो ये आपने सुना, यहाँ पर सर्वसम्मति से एक नाम पर यहाँ पर मोहर लग गई है, पुष्कर सिंह धामी, और कोई दूसरा नाम यहाँ पर नहीं रहा है। तो विधायकों के मिलने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। राज्यपाल से मिलने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रही होंगे गायत्री यहाँ पर कि किस तरीके से एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर तेज हो गई है। लेकिन आज ही शपथ ग्रहण होगा, इसको लेकर कोई यहाँ पर क्लैरिटी नहीं ला रहा है। मुख्यमंत्री को ही यहाँ पर ये तय करना है। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने कहते हुए यहाँ पर सुना होगा गायत्री। तो भारती सकलानी बता रही हैं कि अभी ये साफ नहीं किया जा रहा है कि आज ही शपथ ग्रहण होगा, लेकिन ये तस्वीर हम लगातार देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। विधायकों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और अभी आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुन रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगी और 11वां मुख्यमंत्री मिला है उत्तराखंड को। पुष्कर सिंह धामी के रूप में राजभवन पहुंचे हैं। गणेश जोशी वहां पर मौजूद हैं, अनिल बलूनी वहां पर मौजूद है, हरवंश कपूर वहां पर मौजूद हैं, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें विधायकों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और अब से कुछ ही देर में यह भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि शपथ ग्रहण कब होगा, शपथ ग्रहण उनकी तरफ से कब होगा और क्या कैबिनेट में बदलाव किया जाएगा। इसको लेकर भी तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ये जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक राजभवन पहुंच चुके हैं, विधायक दल के नेता चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी। और आइए सुनवाते हैं पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को
एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, करनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। ये बताइए, मुख्यमंत्री का पद आपको ऐसे समय में मिला है जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, इससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को जिताकर लाना? देखिए चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी जनता की सेवा करेंगे कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं सभी को साथ लेकर चलूंगा। पुष्कर सिंह धामी, जिनको उत्तराखंड का 11वां मुख्यमंत्री चुन लिया गया, डीडीहाट जन्मभूमि बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि खटीमा मेरी कर्म भूमि है। तो पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। हम सीधे रुक लेते हैं देहरादून। हमारे दूसरे सहयोगी दीपांकर भट्ट भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपांकर, जरा आप बताइए वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, जो अब तैयारी है, जो खबरें सूत्रों के हवाले से वो है कि आज ही शपथ ग्रहण हो सकता है और सीएम पद की शपथ ले सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। अब उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी ने एक नया प्रयोग उत्तराखंड में किया है। एक ऐसा विधायक जो 2 बार सिर्फ विधायक हो और उसके पास फिलहाल न कोई राज्य मंत्री का अनुभव है, न किसी मंत्री पद का अनुभव है, सीधे उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा गया है। कई विधायकों से बहुत छोटे हैं उम्र में पुष्कर सिंह धामी, युवा हैं, एबीवीपी की पॉलिटिक्स कर चुके हैं, बीजेपी युवा मोर्चा में रह चुके हैं, 2 बार के विधायक हैं, विधायक माने जाते हैं। और जो पूर्व यहाँ पर मुख्यमंत्री जो भगत सिंह कोश्यारी, जो इस वक्त राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उनके एक अच्छे करीबी माने जाते हैं, उनके एक शिष्य कहे तो वो माने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी। तो एक नया प्रयोग बीजेपी का। अब पुष्कर सिंह धामी के साथ जो बाकी 55 विधायक हैं वो किस तरह कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे, ये देखना होगा। दूसरी बात ये कि उत्तराखंड में बीजेपी अपने क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर ही आगे बढ़ी है। मदन कौशिक हरिद्वार से आते हैं, हरिद्वार से विधायक हैं, ब्राह्मण विधायक हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी अब खटीमा से आते हैं, मैदानी सीट है और डीडीहाट से उनका ताल्लुक है। इसके अलावा वो राजपूत जाति से हैं, युवा है। तो बीजेपी ने जो बैलेंस होना चाहिए 2022 से पहले, वो बैलेंस बनाने की कोशिश की है। क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन और उस पूरे संतुलन के साथ अब, लेकिन जो बड़ा चैलेंज अब बीजेपी के लिए होने जा रहा है कि सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, यशपाल आर्या, यानी जो बड़े नेता हैं, जो सीनियर लीडर, जो कई बार के विधायक हैं और जो कई बार अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में रख चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में धन सिंह रावत जो एक बार राज्य मंत्री रह चुके हैं, इन सब विधायकों के बीच कैसे तालमेल बन पाएगा, ये पुष्कर सिंह धामी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है उत्तराखंड में। और दीपांकर, ये जब कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव में, ये बैलेंस कैसे बनेगा, इस पर मैं लौटूं, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, क्योंकि जातिगत समीकरण उत्तराखंड में, फिर क्षेत्रीय समीकरण भी, हमने देखा कि 2 पौड़ी से, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात हो, पौड़ी गढ़वाल से वो आते हैं, पौड़ी से तीरथ सिंह रावत। अब पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के मायने क्या है? पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के मायने साफ है। कुमाऊं में जो विधानसभा की 29 सीटें और गढ़वाल मंडल में 41 सीट्स हैं। मदन कौशिक जो आते हैं हरिद्वार से आते हैं, हरिद्वार में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इसके अलावा हरिद्वार में 11 सीटें होने के साथ जो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, जहां से पुष्कर सिंह धामी आते हैं, वहां 9 सीटें। कुल मिला के दोनों, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, दोनों इस वक्त मैदानी डिस्ट्रिक्ट से, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। यानी पार्टी ने कहीं ना कहीं मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश की है। पहाड़ों में बीजेपी को यह लगता है कि जो मूव रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अच्छी छवि और एक अच्छी इमेज, एक अच्छा परसेप्शन अभी भी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में है लोगों के बीच। और बीजेपी यही मानती है कि 2022 में अगर प्रधानमंत्री की रैलियां हुई पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा बेनिफिट होगा। पर पुष्कर सिंह धामी साथ ही साथ युवा भी है, तो कई यूथ को जो साथ लेकर चल पाएंगे,
यूथ को अपने साथ जोड़ पाएंगे। तो पुष्कर सिंह धामी के साथ एक प्रयोग है, और एक ऐसा प्रयोग है कि पुष्कर सिंह धामी अगर मान लीजिए बीजेपी 2022 का चुनाव नहीं भी जीतती है तो पुष्कर सिंह धामी के साथ आगे एक लंबा करियर है। जो तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो लगभग 60 की उम्र के आसपास थे, उनके पास अब ज्यादा प्रयोग करने की स्थितियां नहीं है। तो बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया है, एक नई तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किया है। यह एक्सपेरिमेंट अब यूथ और जो सीनियर विधायक है उनके बीच मेंटल स्टेटस क्या मिल पाएगा, क्या उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो तालमेल बैठ पाएगा, क्या उनके राजनीतिक विचार मिल पाएंगे। जो अभी स्थितियां दिखी है, तुरंत उनके नाम के ऐलान के बाद कई विधायकों ने, कई मंत्रियों ने इस पर बयान देने से भी इनकार कर दिया। कोई मंत्री, कोई विधायक जो पुराने हैं वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। इसके एक अलग मायने कि आखिर वो अपने नए मुख्यमंत्री को क्यों यहां पर बधाई नहीं देना चाहते, क्यों मुख्यमंत्री पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। ये बहुत कुछ यहां पर साफ कर चुका है कि ठीक है दीपांकर, मैं लौट रही हूं आपके पास। इस एक्सपेरिमेंट के क्या मायने होंगे, कितना असर होगा, इस पर मैं लौटूं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तरुण चुग बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं इस पर, आइए सुनवाते हैं आपको। ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और पार्टी के सभी विधायकों ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर फैसला किया है, स्वागत योग्य है। और एक अच्छा कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता इस काम में लगेगा और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को हम अच्छा से अच्छा डिलीवर करने में कामयाब होंगे। देश के वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी पर्यवेक्षक के रूप में आज हमारे विधानमंडल दल में आए और विधानमंडल दल की प्रक्रिया में श्री पुष्कर सिंह धामी जी को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। उस सारी प्रक्रिया को आदरणीय तोमर साहब आपके सामने बताएंगे। तो मदन कौशिक को आप सुन रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे कि विधायक दल की बैठक में चुन लिया गया पुष्कर सिंह धामी को युवा चेहरा है और साथ ही अब चुनौती बढ़ी, जिसको वो स्वीकार भी कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनौती बड़ी है, सबको साथ लेकर चलूंगा, आला कमान का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही बड़ा अपडेट आपको दे दें कि शपथ ग्रहण आज ही होगा। पुष्कर सिंह धामी का राजभवन पहुंच चुके हैं और विधायकों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी वहां पर मौजूद है। लेकिन क्या कैबिनेट में बदलाव होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन इस सब के बीच कई सवाल भी अब खड़े हो गए हैं। सवाल ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है बीजेपी की तरफ से युवा चेहरे के तौर पर पुष्कर सिंह धामी का, अब इसका संदेश क्या जाएगा जनता में। दीपांकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, इस एक्सपेरिमेंट का क्या असर होगा, वो भी तब जब सिर्फ कुछ ही महीने का वक्त चुनाव में। बिल्कुल, आप इस तरीके से इस बात को समझिए कि पुष्कर सिंह धामी आज से पहले एक अननोन फेस थे। आज से पहले पुष्कर सिंह धामी सिर्फ एक विधायक थे। मंत्री या मुख्यमंत्री को जनता जानती है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी पूरे 1 करोड़ 10 लाख की आबादी वाले उत्तराखंड के लिए बिल्कुल नया चेहरा है। तो अब पहले तो जनता को पुष्कर सिंह धामी की सोच को समझना होगा और पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मूल स्वभाव को समझना होगा, उत्तराखंड के मूल इश्यूज को समझना होगा। और सबसे बड़ी जो बात आप कह रही हैं कि कैबिनेट का जो विस्तार होगा, कैबिनेट का जो शपथ ग्रहण होगा, उसमें कौन कौन मंत्री होंगे, उसमें कौन कौन से नए चेहरे होंगे, क्या उसमें कोई चेहरे ड्रॉप होंगे या किसी नए चेहरे को उसमें जगह मिलेगी, ये सब कुछ अब आगे की राजनीति तय करेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पुष्कर सिंह धामी मूल रूप से डीडीहाट से आते हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट से राजनीति करते हैं। उधम सिंह नगर खटीमा की, मदन कौशिक हरिद्वार से आते हैं, मैदानी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मैदानी डिस्ट्रिक्ट की ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो यानी पार्टी ने जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है, कॉम्बिनेशन पार्टी ने अच्छा बनाने की कोशिश की है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि सीनियर नेता इस बात को कितना हजम कर पाएंगे कि अगर हम 2 बार विधायक, 3 बार विधायक, 8 बार विधायक, 5 बार विधायक रहने के बाद भी अगर हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं और एक युवा लड़का जो न मुख्यमंत्री, जो ना मंत्री रहा, न राज्य मंत्री रहा, न कहीं पर किसी बड़ा पद उसके पास रहा, न कहीं प्रदेश के संगठन की डायरेक्ट पॉलिटिक्स में रहा और उसे सीधे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये अपने आप में इतना बड़ा फैसला सिर्फ बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व ले सकता है, जो इतना बड़ा प्रयोग उत्तराखंड में करने जा रहा है। और इस प्रयोग का कितना फायदा उसको 2022 में मिलेगा, ये बहुत कुछ अब बीजेपी के कैलकुलेशंस पर निर्भर करेगा। और पुष्कर सिंह धामी कैसे अपने आप को बतौर मुख्यमंत्री यहां पर साबित कर पाते हैं, ये उस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल दीपांकर, आला कमान की तरफ से फैसला तो हो गया, लेकिन एक्सेप्टेंस क्या हो पाएगी वो तो बहुत जरूरी है। और इन 2-3 महीनों में का जो बहुत कम वक्त बचा है, उसके बाद से तो फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, चुनाव को लेकर हलचल, गतिविधियां बढ़ जाएंगी। लेकिन क्या ये दीपांकर, मैं लौट रही हूं आपके पास,
इस बीच ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें जरा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। दरअसल पुष्कर सिंह धामी, जिनको उत्तराखंड का 11वां मुख्यमंत्री चुन लिया गया, उनके जो समर्थक हैं बेहद खुश। और पुष्कर सिंह धामी जो कि राजभवन पहुंच चुके हैं, उनके साथ तमाम विधायक मौजूद हैं, चाहे बात धन सिंह रावत की हो, गणेश जोशी की हो। इस सब के बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए।